Hello guys, welcome back. So today we are going to discuss about the vacancy in Rackspace Technology. जी हाँ, Rackspace Technology is hiring for customer service technician. जी हाँ, ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। जो भी मैं जॉब्स बताता हूँ उसकी सबसे खास बात यही होती है कि मैं आपके लिए परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स लेके आया हूँ। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। Rackspace is hiring for customer सर्विस टेक्नीशियंस। ये एक रिमोट जॉब है, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम, फुल टाइम जॉब है। और जी हाँ, इसके लिए आपको परमानेंट नाइट शिफ्ट देनी होगी। ये एक परमानेंट नाइट शिफ्ट है और साथ ही आपके पास रिलायबल पावर और इंटरनेट होना चाहिए इस जॉब को करने के लिए, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। रिक्वायरमेंट्स में सर्टिफिकेशन इन रिलेवेंट वर्क, यानी कि आपके पास अगर बीपीओ का या फिर कॉल सेंटर का प्रायर एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है आपके लिए। आपके पास ऑल्सो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ईमेल प्रोटोकॉल्स, ऑफिस 365 बेसिक्स, etc। लाइक एज वी कैन सी दैट नेम से ही पता चल रहा है टेक्नीशियंस, तो थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास है पहले से तो दैट विल बी अ ग्रेट फॉर यू। तो चलिए हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अ कस्टमर सर्विस टेक्नीशियन इज अ की एलिमेंट विद Rackspace कस्टमर सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑपरेशंस। कुल मिला के बात ये है कि ये एक बीपीओ है और ये वॉइस चैनल की जॉब है। इसमें आपको टेक्निकल रिलेटेड कॉल्स और रिलेटेड क्वेरीज मिलेंगी। आइए आगे देखते हैं। एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू आवर कस्टमर वाया फोन, चैट, सपोर्ट टिकट्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू होस्टेड बिजनेस, ईमेल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्टिविटी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें आपको फ़ोन या ईमेल या फिर चैट के द्वारा आपको सपोर्ट, कस्टमर्स को सपोर्ट करना रहेगा टेक इश्यूज रिलेटेड टू द बिजनेस ईमेल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो जैसा कि आगे बात करते हैं, नॉलेज और स्किल और एबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो बेसिक नॉलेज ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए आपके पास, डीएनएस, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ईमेल क्लाइंट्स, नेटवर्क फंडामेंटल्स एंड स्पर्म। लाइक ये जो भी टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं, इससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको ये सब अगर पहले से आपके पास नॉलेज है इसकी तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। जॉब कॉम्प्लेक्सिटी, हैंडल कस्टमर सपोर्ट रिक्वायर्स प्राइमरली वाया फोन, चैट एंड टिकट्स, एस्केलेट सपोर्ट रिक्वेस्ट। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक कस्टमर सपोर्ट की जॉब है, तो आपको फ़ोन पे या फिर चैट पे कस्टमर्स को की क्वेरी हैंडल करनी होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। सुपरविजन, ऑपरेट्स अंडर मॉडरेट सुपरविजन until duties are learned। लाइक जैसा कि आप अप्लाई करेंगे, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप सुपरविजन में काम करेंगे, अगर जब तक कि आप अच्छी तरह से इस काम को सीख नहीं लेते हैं। साथ ही साथ रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो आपको 35 प्लस WPM यानी कि वर्ड प्रति मिनट, यानी कि 35 वर्ड प्रति मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड तो होनी ही चाहिए। एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क एंड प्रायोरिटाइज वर्क इन ऑर्डर टू मेंटेन अ रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ कस्टमर, यानी कि आपके पास मल्टीपल टास्क करने की एबिलिटी होनी चाहिए और आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो कस्टमर होनी चाहिए। और इस तरह की डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं कंपनी की वेबसाइट पे, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अब जानते हैं कि प्रेफरेंस किसे दे रही है कंपनी। तो जानते हैं, कस्टमर सर्विस एंड फोन कॉल एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास अगर पहले से बीपीओ का यानी कि कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। 0 से 6 महीने तक का अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, किसी भी एजुकेशन या जॉब एक्सपीरियंस है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइस, अगर आप इस कंपनी के बारे में और अच्छी तरह जानना चाहते हैं, रैकस्पेस टेक्नोलॉजी, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। रैकस्पेस टेक्नोलॉजी के नाम से सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे और आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि इस जॉब को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। सबसे पहले आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर दिस जॉब पे। जैसे ही आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक ऑफिशियल वेबसाइट के फॉर्म पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर सर्विस टेक्नीशियन। ये एक जॉब आईडी होती है गाइस, जॉब आईडी रिक्रूटर्स के लिए होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबमिट योर एप्लीकेशन। इसमें आपको सबसे पहले अपना एक सीवी अपलोड करना है। तो गाइस मैं आपको एक डेमो सीवी अपलोड करके दिखा देता हूँ। लेट्स सी कहाँ पे है मेरा सीवी। डाउनलोड्स, ओके, डेमो, गॉट इट। तो देखिए गाइस मैंने अपना सीवी अपलोड कर दिया है और एनालाइजिंग, देखिए कंपनी वेबसाइट ने एनालाइज करके मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इन्फॉर्मेशन कंपनी ने खुद ही फिल कर दी है, जैसा कि मेरा नाम, ईमेल, फ़ोन नहीं मेंशन हुआ है, फ़ोन में मेंशन कर दूंगा। एक्सपीरियंस, गाइस मैंने टेली परफॉर्मेंस में काम किया तो इस वजह से इसने फेच कर लिया है। वैसे मैं एक डेमो नंबर मेंशन कर देता हूँ। मेंशन कर दिया मैंने एक डेमो नंबर। आप अपनी करंट कंपनी का नाम इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। और अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है या फिर आपके पास प्रायर कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपने कोई इंटर्नशिप की है, तो वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि हेल्पफुल रहती है आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने में। आगे बढ़ते हैं, डेमोग्राफिक सर्वे फॉर रैक स्पेस, यानी कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज दैट्स नॉट मैंडेटरी। तो इसमें आप व्हाट इज योर एज रेंज, इसमें आपकी जो भी एज है मैं डाल देता हूँ 21 से 29, जो कि मेरी है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई माई एथिक्स एज, जिसमें कि हम आपके लिए जो भी सुटेबल है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं एशियन। वॉट जेंडर डू यू आइडेंटिफाई एज, यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल है तो मेल कर लीजिए, फीमेल है तो फीमेल कर लीजिए। डू यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी डिसेबल्ड, इसमें आप नो कर दीजिए यदि आप डिसेबल्ड नहीं है। यदि आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप इसे यस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है गाइस। आगे बढ़ते हैं इसके साथ, आई एम नॉट प्रोटेक्टेड वेटरन, आई डिक्लायर माई सेल्फ। यहाँ पे आप गाइस सेलेक्ट कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन, आई एम नॉट अ प्रोटेक्टेड वेटरन। उसके बाद आपको सिलेक्ट टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है। यस, रैक स्पेस कैन कॉन्टैक्ट मी अबाउट फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अप टू 2 years। लाइक गाइस अगर आप ये जॉब अप्लाई करते हैं तो इनके पास आपका डेटा 2 years तक रहेगा और आपसे ये 2 years तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जॉब के लिए। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जॉब को सबमिट करते हैं। Guys, I have already clicked on submit and yep, we are good to go। जैसा कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी कि मैंने जॉब अप्लाई कर दी है। अगर मैंने अपना करेक्ट ईमेल एंटर किया होता तो मेरे पास एक ईमेल कंफर्मेशन आ जाता, लेकिन मैंने एक डेमो ईमेल एंटर किया है। तो आपके पास, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा और मे बी विद इन 2 to 3 days जब भी आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है सीवी, आपके पास कंफर्मेशन ईमेल आएगा। कंफर्मेशन ईमेल आते ही आपके पास असेसमेंट लिंक्स आ जाएंगे, कॉल्स आ जाएंगे एचआर से, वो आपको बाकी आगे का प्रोसीजर समझा देंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे इंटरव्यू कैसे होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, इस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और ऐसी ही परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू, हैव ग्रेट डे।